आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन उनकी गरीबी से अमीरी जानकर आश्चर्य होगा। उस इंसान का नाम है सुंदर पिचाई। यदि आपको सुंदर पिचाई की प्रेरणादायक कहानी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुंदर था। सुंदर बचपन से ही बहुत ही चतुर और उत्साही बच्चा था। वह बड़े होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रुचि रखने लगा। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ थी और वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह अपनी रचनात्मकता और तकनीकी दक्षता को सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बना सकता है। एक दिन सुंदर के पास एक संदेश आया कि उसे एक प्रमुख कंपनी में काम करने का मौका मिला है। यह कंपनी गूगल कहलाती थी और उसे इस कंपनी में अपनी क्षमताओं को दिखाने का मौका मिला। सुंदर ने बड़े उत्साह के साथ इस मौके को ग्रहण किया और गूगल में अपनी नई यात्रा शुरू की। सुंदर पिचाई की प्रेरणादायक कहानी यह है सुंदर पिचाई की अद्भुत जीवन यात्रा, जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने अपनी रचनात्मकता, तकनीकी दक्षता और नई सोच की शक्ति से अपने सपनों को साकार किया। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें सपनों की प्राप्ति के लिए समर्पण, संघर्ष और अद्वितीय सोच की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। इस स्टोरी को पढ़ें और सुंदर पिचाई के जीवन से प्रेरणा लें। 2008 में सुंदर पिचाई की मदद से गूगल ने खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम दिया गया। आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउज़र है। दोस्तों, हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि एक भारतीय व्यक्ति को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ के रूप में चुना गया हो। आखिर कुछ तो बात है हम भारतीयों में जिससे दुनिया हमारी इतनी दीवानी है। दोस्तों, आज इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ सुंदर पिचाई पर, जिन्होंने तमिलनाडु की गलियों से इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, इस ऊंचाई पर पहुंचना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से अगर कुछ कर जाने की इच्छा होना तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। सुंदर पिचाई का वास्तविक नाम सुंदर राजन पिचाई है। उनका जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और मां का नाम लक्ष्मी है। सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उन्हीं से पिचाई को भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे तो उनके पिता घर में एक लैंडलाइन फोन लेकर आए, आज जो दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी के शीर्ष स्थान पर कार्यरत हैं। उनके जीवन में यह सबसे पहला टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई वस्तु था। सुंदर पिचाई में एक बहुत ही विशेष गुण था कि वह आसानी से अपने टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबरों को याद कर लिया करते थे और आज भी उनसे उन नंबरों के बारे में पूछे जाने पर वो नंबर याद रहते हैं। दरअसल सिर्फ फोन नंबर ही नहीं, उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद रह जाते थे। पढ़ाई में तो वो अच्छे थे ही साथ वो क्रिकेट के भी दीवाने थे और अपनी स्कूल के क्रिकेट टीम की कप्तानी भी करते थे। सुंदर पिचाई ने जवाहर विद्यालय में अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की, फिर चेन्नई के वानावाड़ी स्कूल में अपनी 12वीं की परीक्षा और फिर आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने हर जगह टॉप किया और आईआईटी में उन्हें रजत पदक से भी सम्मानित किया गया। छात्रवृत्ति पाकर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया और भौतिक विज्ञान में मास्टर्स इन साइंस की डिग्री पूरी की। आखिर में वे एमबीए की पढ़ाई के लिए वार्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। गूगल से जुड़ने से पहले सुंदर पिचाई मैकिन्सी एंड कंपनी और एप्लाइड मटेरियल्स में भी अपना योगदान दिया था। पिचाई 2004 में पहली बार गूगल से जुड़े। शुरू में उन्होंने एक छोटी सी टीम के साथ गूगल सर्च टूलबार पर काम किया। गूगल में काम करते समय सुंदर पिचाई के मन में एक नया आइडिया आया, वो था खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का। उस समय के गूगल के सीईओ से पिचाई ने खुद के इंटरनेट ब्राउज़र बनाने की बात की तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट कहकर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पिचाई ने हार नहीं मानी और गूगल के अन्य पार्टनर्स से बात करके उन्हें मना लिया। 2008 में सुंदर पिचाई की मदद से गूगल ने खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जिसका नाम क्रोम दिया गया। आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउज़र है। यही गूगल कंपनी में सुंदर पिचाई का टर्निंग पॉइंट था। उनकी लगन को देखते हुए उन्हें हर प्रोडक्ट के शीर्ष स्थान प्राप्त होते गए और देखते ही देखते पिचाई सीईओ की दौड़ में भी शामिल हो गए। गूगल के सीईओ बनने से पहले उनके पास माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर का भी ऑफर आया, लेकिन उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए गूगल ने उन्हें बहुत सारे पैसे बोनस के रूप में देकर उन्हें रोक लिया। आखिरकार 10 अगस्त 2015 को सुंदर पिचाई को दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी गूगल का सीईओ बना दिया गया। इतनी बड़ी सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के सरल स्वभाव का भी बहुत बड़ा हाथ है।
उनके सरल स्वभाव की वजह से उन्हें हर कोई बहुत मानता था। दोस्तों, अंत में बस मैं यह कहना चाहूंगा कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद आसमान का। आज हम सुंदर पिचाई के बारे में बहुत कुछ अनमोल बातें हैं। वीडियो को पूरा देखना। गूगल में काम करते हुए सुंदर ने बहुत मेहनत और समर्पण से काम किया। उनकी अद्वितीय सोच, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी की दक्षता उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। वे नए नए उपायों को ढूंढने में महारत प्राप्त करने के साथ साथ अन्य लोगों की मदद करने के लिए और गूगल के उत्पादों को विकसित करने में सक्षम थे। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने गूगल को उसकी सबसे कामयाब दौर दिखाया और सुंदर को गूगल का सीईओ का उच्चतम पद मिला। सुंदर के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से गांव के लड़के ने अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने सोचने का तरीका बदला, नई सोच वाले लोगों के साथ काम किया और खुद को सीमित नहीं रखा। वे अपनी क्षमताओं और दृढ़ संकल्प के साथ सफलता की ओर अग्रसर हुए और आज उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। सुंदर पिचाई की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे सपने हमेशा हमारी कोशिशों, समर्पण और नई सोच की शक्ति से पूरे हो सकते हैं। हमें खुद में विश्वास रखना चाहिए और संघर्षों का सामना करते हुए अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। यदि आपको सुंदर पिचाई की प्रेरणादायक कहानी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।